नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक ऐसे विषय के साथ। बुद्ध बुद्ध अगर कहा जाए बुद्धि, बुद्ध अगर कहा जाए व्यवसाय, बुद्ध अगर कहा जाए सोचने और समझने की क्षमता। जिसकी बुद्धि अच्छी है, चाहे वो काम हो, काम में व्यवसाय हो, नौकरी, कोई भी काम हो, चाहे वो विवाह हो, घर परिवार, रिश्तेदार, नातेदार, कहीं ना कहीं व्यक्ति सफल होता है। बुद्धि के बेस पे, दिमाग के बेस पे हर व्यक्ति अपने काम करता है। बुद्ध का फलादेश कैसे करें, पीछे मैंने जो है बुद्ध से संबंधित कुछ वीडियो बनाए हैं। 2 वीडियो करीब जो है मैंने भेजा है। आज जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ ये बिल्कुल अलग हैं, और पहली बार मैं कुछ चीज़ें आपको जो है बुद्ध से संबंधित कुछ अलग चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ। पीछे जो बताया वो तो जरूर देखिएगा। विरलय रेखाओं के बारे में मैंने बताया है। इस वीडियो में किस तरीके से बुद्ध को देखा जाए, अच्छा है खराब है। भले आपको ज्योतिष आती है नहीं आती है, पहली बार आप देख रहे हैं तो भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, बुद्ध का विचार, बुद्ध का पर्वत मतलब ये होता है, और बुद्ध पर्वत का विचार करने के लिए उंगली को देखना बेहद जरूरी है। होता क्या है ऐसे समझिए, उंगलियां ता जिंदगी को दिखाती हैं, पूरा जीवन, उंगलियों की बनावट। और रेखाएं अगर कहा जाए समय समय पे बदलना, नहीं निकलना, फिर बदलना, फिर नहीं निकलना, इससे संबंधित। बुद्ध अगर कहें, बुद्ध की उंगली जब भी बुद्ध देखिए तो उसकी उंगली का विचार जरूर करिए। उंगली कैसी है, चिकनी उंगली है, कठोर उंगली है, लंबी उंगली है, छोटी उंगली है। यह कहीं ना कहीं स्थिरता को दिखाती है, या अस्थिर रहेगा जीवन उंगली से अगर कहा जाए। व्यवसाय करेगा, नौकरी करेगा तो क्या करेगा, किस क्षेत्र में इसके लिए बेहतर है। विवेचना आपकी जो है कहीं ना कहीं सटीक जाएगी और आराम भी रहेगा। बिजनेस कर सकता है, नौकरी, बहुत सारी चीजें अगर कहा जाए। बुद्ध का मतलब ही हो गया व्यवसाय। सीधे शब्दों में अगर कहा जाए, बुद्ध व्यवसाय का मुख्य कारक ग्रह है। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। देखिए, पहली चीज, पहला बिंदु, पीछे भी मैंने बताया, जो लोग नए जुड़े हैं उनको जरूरी है बताना। ये 3 पर्व होते हैं लगभग सामान्यतः, ज़्यादातर 90% लोगों के हाथ में सभी उंगलियों में ऐसे करके 3-3 रेखाएं होती हैं। कुछ लोगों के 4-4, 5-5 भी होती हैं, कुछ लोगों के 2 ही होती हैं, लेकिन ज़्यादातर 90 से 95% लोगों के हाथ में अगर कहा जाए इस टाइप से रेखा होती है सभी उंगलियों में। जिन लोगों की बुद्ध की उंगली लंबी है, तीसरे पर्व से लंबी है, ऐसे लोग ज्ञानी होते हैं। मतलब ये कहा जाएगा आपका बुद्ध अच्छा है, भाषाओं का ज्ञान है आपको, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा भाषाएं आप सीख सकते हो, उसका ज्ञान आपको रहेगा। जीवन में तरक्की को ये इंगित करता है, और तरक्की मिलेगी ये तय है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। धन के लिए, धन से संबंधित चीज़ों के लिए बेहद अच्छा कहा गया है। मैं यहां तक कहूंगा धनवान होते हैं ऐसे लोग अगर कहा जाए सिस्टम में आते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए गुरु, अब गुरु का मतलब यही नहीं होता है कि टीचर, गुरु का मतलब यही नहीं होता है कि ज्योतिषाचार्य है। गुरु का मतलब यह भी हो गया कि ऐसे लोगों की राय लोगों के लिए फायदेमंद है। ऐसे लोग अगर कहा जाए प्रभावी होते हैं, प्रभाव छोड़ते हैं अपना दूसरों के ऊपर, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। थोड़ा मोड़ा कष्ट भी है इसमें। ऐसे लोग अगर कहा जाए थोड़ा सा तिकड़मी होते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अब आप उसको आप अच्छा समझिए आज के युग में, या खराब समझिए, आपके ऊपर है। ऐसे जातक अगर कहा जाए अपने सगे संबंधी, अपने रिश्तेदार, नातेदार, सगे संबंधी कहीं ना कहीं करते हैं उनके लिए। ऐसे लोग जिसे चाह लेते हैं, चाहे वो बाहर का हो चाहे घर का हो, जिसे चाह लिया उसके ऊपर समर्पित हैं। कहते नहीं कि ये भैया क्या बताया जाए, पत्नी कह रही अरे ये तो घर ही परिवार में लगे रहते हैं, भाई बहनों में लगे रहते हैं, माता पिता में लगे रहते हैं, मुझको समय नहीं देते, इनका बस चले तो सब लिख दें। ऐसा होता है, ऐसी बातें आती हैं समय समय पे सामने। ये स्थिति अच्छा है, खराब नहीं है। मैंने एक उदाहरण दिया आपको, ऐसा बाकी खराब निकल आएगा। ऐसे लोग प्रत्येक विषय में, जिस भी सेक्टर में काम करें, कहीं ना कहीं योग्य होते हैं, यात्राओं से भी लाभ कमाते हैं। बुद्ध मतलब बुद्धि, बुद्ध मतलब रोजगार, बुद्ध मतलब व्यवसाय,
अगर आप नौकरी भी करते हैं तो उसके लिए भी अच्छा है। बहुत सारे लोगों की ये उंगली जो है टेढ़ी होती है। टेढ़ी का मतलब जो है थोड़ा मोड़ा तो हल्की सी की होती है, ज़्यादा टेढ़ी है, मतलब जब ऐसे करते हैं तो बिल्कुल ही जो है इस टाइप से मुड़ जाती है अंदर की तरफ, ठीक है, ज़्यादा टेढ़ी है। ऐसे लोगों को दूसरों की गलत राय लेने के कारण कहीं ना कहीं जीवन में नुकसान होता है। उसने कह दिया वही सब कुछ है, घर परिवार वाले कह रहे हैं वो कुछ नहीं है। थोड़ा चिंतन करिएगा, थोड़ा मनन करिएगा, जिन लोगों की ये उंगली है कितना जीवन में धोखा खाए हैं लोगों से, खूब घूमे हैं पीछे पीछे, लेकिन बाद में जब समय खराब हुआ उस समय पे कोई पीछे नहीं आया। अकेले थे, अकेले हैं और अकेले ही चले जाएंगे। स्वभाव से अगर कहा जाए थोड़ा चुप्पी होते हैं, चुप रहना ज़्यादा पसंद करते हैं स्वभाव से। ज़्यादातर देखा गया, मैं ये नहीं कहूँगा कि 100%, लेकिन ज़्यादातर ऐसे लोगों को देखा गया है स्वभाव को लेके। दूसरों से धोखा भी बहुत खाते हैं। अल्प ज्ञान के कारण जीवन में कहीं ना कहीं नुकसान उठाते हैं, मतलब जल्दबाजी, हड़बड़ा। ऐसे लोगों को बड़ा स्थिर होकर चलना चाहिए। यश नहीं मिलता किसी के लिए, कितना भी कर लें उसका कोई परिणाम नहीं है। ऐसे लोगों की सेवा या सहायता, देखिए यहाँ पर एक फ़र्क आ गया, ये देख लीजिएगा, जिसके भी होगा बोल दीजिएगा आप, और वो आदमी बोलेगा हाँ सही कह रहे हैं, जो भी चीज़ें मैं कह रहा हूँ उसमें से। ऐसे लोगों की सहायता करने वाले समय समय पे मिल जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य देख लीजिए, दुर्भाग्यवश अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं उस सहायता देने वाले से कुछ ना कुछ ऐसा अड़ंगा आता है, कोई आपका सपोर्ट भी कर रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा अड़ंगा आता है जिसके कारण जो है काम बन नहीं पाता। और जीवन में दूसरों पे भरोसा बहुत ज़्यादा करने के कारण भी कहीं ना कहीं ऐसे लोग नुकसान खाते हैं। फिर भी धन के लिए, धन से संबंधित चीज़ों के लिए सामान्य है, व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, काम मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अपनी आँख कान हमेशा खोल के चलिए, इस चीज़ का ध्यान रखिए, अपनी आँख कान खोल के चलिए, नुकसान नहीं होगा, परेशान मत होइए। कहीं पे भी फंसते हैं, कहीं पे भी रुकते हैं तो अपने करीबियों से, अपने घर परिवार से राय ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। एक बात, बहुत सारे लोगों की ये उंगली काफ़ी छोटी होती है, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही अगर आपकी उंगली छोटी है, प्रेम संबंध बन नहीं पाता, बनता है तो चल नहीं पाता, और चल भी गया तो विवाह में बदल नहीं पाया, और विवाह हो गया तो 2 साल 3 साल शुरुआती निकाल लिए, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और खासकर अगर कहा जाए ऐसी बच्चियों को, लड़कियों को प्रेम संबंधों में बहुत धोखे मिलते हैं, जितना आप सोच रही थी उस हिसाब से नहीं है, चीज़ें अलग हैं। मेरा ये कहने का मतलब सावधान हो के चलो बेटा, बस और कुछ नहीं, बस सावधान हो के चलो और कुछ नहीं। ये कहीं ना कहीं पत्नी के स्वास्थ्य में असर डालता है, और ऐसे लोगों को बाल्यकाल में कहीं ना कहीं शारीरिक कष्ट मिलता है, वो भी बड़ा, बचपने में वो भी बड़ा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक बात, बहुत सारे लोगों के हाथ में बुद्ध की उंगली ये हल्की सी चिपटी और पतली, पतली मतलब ऊपर जाके पतली हो जाए और चपटी हो। ऐसे लोग कुशल शिक्षक हो सकते हैं, कुशल शिक्षक। अब मान लीजिए टीचर नहीं है तो भी ऐसे लोगों की राय बड़ी फायदेमंद होती है। ऐसे लोग बारीकियों का विशेष ध्यान रखते हैं और बारीकियों के अनुरूप जो है जीवन में चलते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये पतली है और चपटी है, और उंगली भी थोड़ा लंबी होनी चाहिए, तीसरे पर्व के आसपास आए या उससे ऊपर निकल ले तो बहुत ही अच्छा है। न्याय का क्षेत्र हो गया, शिक्षक हो गया, राजनीति हो गया, बिजनेस या प्रभावशाली व्यवसाय या बिजनेसमैन, प्रभावशाली बिजनेसमैन, ऐसे लोग देखे गए हैं। अपने काम के आगे किसी की मानते भी नहीं हैं और कहीं ना कहीं जो है समझते भी नहीं, पहले काम बाकी सब उसके बाद। ऐसे लोगों को करीबियों से भी लाभ मिलता है, लेकिन जीवन के शुरुआती दौर में अपनी मेहनत से आगे बढ़ना पड़ता है, कोई साथ नहीं देता, खुद की मेहनत से व्यक्ति ऐसे जो है आगे बढ़ते हैं। साथ में ये भी मैं जरूर कहूँगा, ऐसे जीवन में कम से कम 2 से 3 बार ऐसे लोगों को कोई ना कोई मिल जाता है जो उनको तरक्की या राह दिखाने वाला, जिसके बाद जो है जीवन बढ़ता जाता है, यश की भी प्राप्ति ऐसे लोगों को होती है। ये तीसरा पर्व कहलाता है, या फिर पहला, बहुत सारे लोग उसको पहला कहते हैं, दूसरा कहते हैं, तीसरा। अगर नीचे से गिनेंगे तो ये तीसरा
ऊपर से गिरेंगे तो ये पहला। अगर इस क्षेत्र पे तिल है, तिल, अगर तीसरे, ध्यान रखिएगा दूसरे पे नहीं हो, उसका अलग मतलब होगा, पहले का अलग मतलब होगा, तीसरे पे अगर तिल है, पैसा आएगा, खूब आएगा, नाम भी होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कहीं ना कहीं वाद विवाद भी साथ में जुड़ेगा आपके, ये इसको भी दिखाता है। घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीज़ों का सुख मिलेगा, इसके संकेत देता है। खाने पीने के शौकीन होते हैं, बस ध्यान रखिएगा ये बीचों बीच में, और जहाँ से रेखा, ठीक है, जहाँ उंगली मुड़ती है वहाँ पर रेखा है, उसके ठीक ऊपर है तो बहुत अच्छा है। जितना ऊपर जाता रहेगा उतना ही प्रभाव उसका कम होता जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर है तो इसका प्रभाव कम हो गया काफ़ी हद तक का। जितना नीचे होगा, अगर रेखा के ऊपर है तो ये खराब हो जाएगा, मध्यम आयु में भारी कष्ट मिलेगा शारीरिक, कोई ऐसा धोखा देगा, करीबी होगा, पार्टनरशिप हो या कोई करीबी हो, ऐसा धोखा देगा जिससे निकलने में बड़ा समय लग जाएगा, ठीक है, जिससे निकलने में बड़ा समय लग जाएगा। अगर इस टाइप तिल बने, सूर्य की तरफ उंगली में तिल बन रहा है, ठीक है, सूर्य की तरफ, ये सेंटर की मैंने बात की थी, अब सूर्य की तरफ बात कर रहा हूं। पिता को ये कष्ट देता है, धन के लिए अच्छा है, मान सम्मान उस हिसाब से अगर कहा जाए नहीं मिल पाता, लेकिन धन कमाते हैं। हड्डियों से संबंधित या आंखों से संबंधित समस्याओं को भी इंगित करता है। वही तिल अगर बुध की तरफ बने, इस तरफ बन जाए, ठीक है, अपना समय व्यर्थ के कामों में बर्बाद करते हैं। बाकी अगर ये आदत सुधार ली तो जीवन में सफल हो जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। आंतरिक ऊर्जा में कमी करता है। महिलाएं हैं, ससुराल में जाएंगी, अपने व्यवहार पे कंट्रोल करके चलिएगा, बाकी कहीं को डरने वाली बात नहीं है। यश नहीं मिलेगा, वो एक अलग विषय हो गया। कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई बुध से संबंधित। चलिए एक दो चीज़ें और मैं बता देता हूँ, एक दो पॉइंट और मैं बता देता हूँ आपको, बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इसी बार बता देता हूँ। ये जिन लोगों की पहले पर्व पे, पहला पर्व ये है, अगर 3 रेखाएं हैं तो बहुत ही अच्छा है। रेखा साफ हो, कटी पिटी ना हो, टूटी फूटी ना हो, पतली महीन सी है तो उसका बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, साफ हो रेखा। ऐसे जातक जहां अगर 3 है बहुत अच्छा, नहीं तो 5, नहीं तो 7, 5 7 है तो भी अच्छा है, लेकिन 3 है तो बहुत अच्छा है। मतलब विषम संख्याओं में एक को छोड़ दीजिएगा, एक भी है तो भी 2 से और 4 से काफ़ी अच्छी कहलाएगी। ऐसे जातक जहां पर भी काम करते हैं वहां सम्मानित होते हैं। एक बात हो सकता है वहां पर सम्मान ना होकर बाहर कहीं, ये सम्मान को दिखाता है। पद और प्रतिष्ठा दोनों के लिए अच्छा माना जाता है। ऐसे लोग दूसरों की सेवा करने वाले, सामाजिक होते हैं, जमीनी जुड़ाव होता है, भले कितने बड़े आदमी बन जाए लेकिन रहेंगे सामान्य जीवन में। बुद्धिमान होते हैं। रेखा अगर साफ साफ है तो ऐसे में कहा जाएगा कि ऐसे लोगों की निश्चित पुत्र संतान होगी, ये तय मान के चलिए। कटी पिटी नहीं, टूटी उटी नहीं है। तो एक बात यहाँ मैं क्लियर कर दूँ, नहीं तो पता चला आप कहे अरे आचार्य जी बना तो है मेरे, फिर भी नहीं उस टाइप से है। अगर ये रेखाएं काट के ऊपर बढ़ रही हैं तो ये खराब कहलाएगा, ठीक है, ये खराब है, ये अच्छा नहीं है। इसके विषय में मैं आने वाले समय में आपको बताऊंगा, ठीक है, उसका ध्यान रखिएगा। ये अगर तीसरे पर्व पे क्रॉस हो, देखिए तीसरा ये वाला जो होता है ना, ये वाला खाना, ये आपका काम है, कर्म है, इसे हम लोग कहते हैं कर्म, और खासकर व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को विशेषकर इससे देखा जाता है। जिन लोगों का ये हिस्सा बड़ा होता है, बहुत अच्छी और ध्यान रखिएगा, दिमाग में डाल लीजिएगा, ये बात बहुत बारीक चीज़ मैं बता रहा हूँ। जिन लोगों का ये हिस्सा बड़ा होता है ऐसे लोग व्यवसाय कर सकते हैं। इससे इन दोनों से बड़ा है, इन दोनों से अगर बड़ा है तो ऐसे लोग व्यवसाय कर सकते हैं और व्यवसाय में सफल होते हैं और अच्छा सफल होते हैं। मैनेजमेंट ऐसे लोगों को विधिवत आता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। चलिए मैं आगे आने वाले समय में इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब है, अभी पीछे भी आज तक नहीं बताया, आने वाले समय में मैं बताऊंगा आपको। अगर ये क्रॉस है, इसका क्या मतलब है। बहुत साहसी होते हैं ऐसे लोग, साहस में कमी नहीं होती है, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से। ऐसे लोग व्यायाम करते हैं और व्यायाम करना भी उचित है, अगर नहीं करते करना स्टार्ट कर दिए। याददाश्त पे
असर डालता है। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि ऐसे लोगों को, भोले होते हैं उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, सच्चे होते हैं उसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है, धन के दृष्टिकोण से भी अच्छा कहलाता है, धन के लिए, काम के लिए, इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। ये मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि इन सब चीज़ों के लिए अच्छा है। ये स्वाभिमानी होते हैं ऐसे लोग। ध्यान रखिएगा, ये सारे बिंदु जो मैं बता रहा हूँ रट लीजिएगा। लोगों के प्रिय होते हैं, 2-3 बार वीडियो देख लीजिएगा, अपने आप रट जाएगा। ज़्यादातर अगर कहा जाए दुबले पतले होते हैं, पेट के रोगी होते हैं, पेट खराब। विवाह का ऐसे लोगों को सुख नहीं मिल पाता। हो सकता है कि मैं पॉइंट में बता रहा हूँ 1.1% या 1% मान लीजिए कि मिल गया, नहीं तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि ता जिंदगी विवाह का सुख नहीं मिल पाता। लेकिन दिल के भावुक होते हैं, कोमल होते हैं। आने वाले वीडियो में अभी बहुत कुछ इसके बारे में बताना है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कोई अनुभव है आपका तो शेयर कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।